नमस्कार दोस्तों। किसी व्यक्ति की ख्याति उसके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यदि उसकी सामाजिक ख्याति को नुकसान पहुंचा दिया जाए तो जो भावुक लोग होते हैं उनके लिए तो जीवन मरण का सवाल हो जाता है। और बहुत से ऐसे भी व्यक्ति होते हैं यदि उनकी ख्याति को नुकसान पहुंचाया जाए तो उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो जाता है। किसी व्यक्ति की ख्याति को दो प्रकार से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, यानी कि उसकी दो प्रकार से मानहानि कारित की जा सकती है। एक होता है मौखिक रूप और दूसरा होता है लिखित रूप। यदि मौखिक रूप की बात की जाए तो मौखिक रूप में किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोलकर किसी व्यक्ति की मानहानि कारित की जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को के खिलाफ भाषणबाजी करना, उसके विरुद्ध इंटरव्यू देना, जिसमें उसके विरुद्ध आपत्तिजनक बातें कहना, यहाँ पर यह मौखिक रूप है एक। और यदि मौखिक रूप की बात की जाए तो आजकल यदि मजाक किसी व्यक्ति का सामने सामने उड़ा दिया जाता है, किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ ऐसे शब्द बोले जाते हैं जिससे उसकी ख्याति को नुकसान होता है और समाज में उसका मजाक बन जाता है, तो यह भी एक मौखिक रूप है। यदि लिखित रूप से मानहानि की बात की जाए तो इसमें यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ लिख कर यदि किसी की ख्याति को नुकसान पहुंचाया जाता है, मानहानि कारित की जाती है, तो यहाँ पर यह देखा जाता है। जैसे अगर उदाहरण से समझ ले, कोई पेपर में ऐसी न्यूज दे दी जाती है जिससे किसी व्यक्ति को, किसी विशेष व्यक्ति को नुकसान होता है, उसकी मानहानि होती है, या कोई प्रकाशन किया जाता है जिसमें उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है जिसके प्रति यह प्रकाशन किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई पोस्टर बनाया जाता है या कोई सोशल मीडिया में कोई ऐसा कार्टून बना दिया जाता है तो यह सब लिखित रूप में आता है। यहाँ तक पत्रों में यदि मुद्रण करके भी कोई बात कही जाती है तो यह भी एक लिखित रूप होता है। तो यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति की लिखित तरीके से मानहानि कारित की जाती है, लिख कर कोई मानहानि कारित की जाती है, तो यहाँ कहा जाएगा कि यह लिखित मानहानि है। इसके बाद देखते हैं कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की मानहानि कारित करता है तो उसके विरुद्ध विधि व्यवस्था क्या है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मानहानि कारित करता है तो उसके विरुद्ध सिविल के वाद दाखिल किए जा सकते हैं और आपराधिक न्यायालय में भी वाद दाखिल किए जा सकते हैं। पहले समझते हैं कि आपराधिक न्यायालय में किस प्रकार के सजा का प्रावधान किया गया है ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की मानहानि कारित करता है तो उसको आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड की धारा 499 और 500 के तहत 2 साल तक की सजा और अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। अब समझते हैं कि सिविल प्रक्रिया क्या है। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की मानहानि कारित करता है तो उसमें न्यायालय सिविल वाद कैसे दाखिल करते हैं, उसमें क्या उपचार है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की ख्याति को नुकसान पहुंचाता है जिससे उसकी ख्याति को नुकसान पहुंचने के साथ साथ उसके आर्थिक रूप से भी वह नुकसान झेलता है, तो यहाँ पर उसके विरुद्ध ऐसे सिविल न्यायालय में वाद दाखिल करके उससे उपचार के रूप में अर्थदंड वसूला जा सकता है। बस यहाँ पर यह है कि आपको साबित करना पड़ेगा किस प्रकार से आपकी ख्याति को नुकसान पहुंचाया गया है जिससे आपको आर्थिक नुकसान भी हो गया है। यदि आप इस प्रकार की चीजें साबित कर देते तो आपको सिविल वाद के माध्यम से मुआवजा मिल सकता है जितने का आपका नुकसान हुआ है। यहाँ पर मान लेते उदाहरण के तौर पे, जैसे कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट की यदि कोई व्यक्ति बुराई करता है और उसके खिलाफ गलत हवा फैलाता है जिससे उस प्रोडक्ट की बदनामी हो जाने की वजह से उसको बिकना बंद हो जाता है बाजार में, उसके खिलाफ गलत धारणा लोगों के मन में आ जाती है जिससे उस कंपनी को काफी नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसी कंपनी उस व्यक्ति के खिलाफ या कोई भी पर्टिकुलर कोई संस्था हो सकती है, किसी के खिलाफ भी जो इस प्रकार की मानहानि कारित करते हैं तो उनके विरुद्ध ऐसा वाद दाखिल करके न्यायालय में और अपनी बात न्यायालय को पूरी तरह से साबित करके तो यहाँ पर आप उपचार के रूप में अपने यहाँ जितना भी नुकसान हुआ है तो ऐसे व्यक्ति से वसूल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से आप मानहानि के विषय में समझ चुके हैं ये कितने प्रकार की होती हैं और इनके विरुद्ध किस प्रकार से न्यायालय में वाद दाखिल किया जा सकता है और इनके लिए क्या क्या प्रावधान है, हमारी विधि व्यवस्था क्या इसके लिए बनाई गई है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आज की वीडियो के माध्यम से आप मानहानि के विषय में समझ गए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में प्रेस कीजिए जिससे मैं आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। मेरे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।